हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे आपके लिए लेकर आए क्लास 12 इंग्लिश की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है। आपको पता होगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है सर, 100 नंबर का होता है कि नहीं। और 100 नंबर में से देखेंगे तो केवल केवल आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 33 बात करें तो आसानी से आ जाएगा। आप केवल पैसेज 15 नंबर का पढ़िए, साथ ही साथ आप आर्टिकल और क्या पढ़ेंगे, लेटर पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन सर उसके साथ साथ फ्री वाला आपको ये टॉप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। कौन सा? ये टॉप 3 सेंट्रल आइडिया यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक सेंट्रल आइडिया अपने आप में अच्छा नंबर स्कोर कराने की क्षमता रखता है। अगर आप बिल्कुल तैयार करके जाना, सबसे पहले सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, आने वाले 5 दिनों में कुछ आपको स्पेशल मिलने वाला है। सो यार ज्यादा बच्चों को जुड़िए। 5 दिन मतलब जो आपको 5 सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है और वो आपके लिए रहेगा। तो सो आप लोग अच्छे से इंतजार करिए। और जो आपको वीडियो ये 5 दिन आने वाला है स्पेशल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया, एकदम फुल है भाई, सब कंप्लीट एकदम। 70 में 70, 100 में 100, जो भी नंबर रहेगा स्कोर कराएंगे, है नहीं। चलो सर, ये आपका जो सेंट्रल आइडिया होता है सर, पेपर में 4 नंबर का आता है। अच्छा, पेपर सर कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का रहता है। तो 100 का जो 4% हिस्सेदारी होती है वो सेंट्रल आइडिया का होता है, क्योंकि सर ये 4 नंबर का आता है, ठीक है ना। बिल्कुल एक बात बोलिएगा कि सर ये 100% पक्का आएगा सर, कैसे? क्योंकि मान लीजिए आपका जो पेपर है उसमें कुल चैप्टर पोएट्री के 5 है। 5 में से वो पेपर में 3 तो पक्का देगा, तो 5 में से 3 कोई ना कोई आप देखेंगे तो एक ना एक तो आपका आ ही जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे टॉप 3 बता रहा हूँ। मैं आपको टॉप 4 भी बता सकता था, टॉप 5 भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको टॉप 3 ही क्यों बताया? क्योंकि अगर 3 को देखेंगे तो कोई ना कोई एक आपका जरूर फंसेगा। ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात को एकदम दावे के साथ। ठीक है सर, चलिए तो देखिएगा, आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो आएगा आपका माई मदर एट 66। जी हाँ, मेरी 66 साल की माँ, या फिर बूढ़ी माँ भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम फिक्स वाला 4 नंबर का आने वाला। उसके बाद कीपिंग फिट पर आएगा और साथ ही साथ ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये आपका 3 सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर सर आपको स्कोर कराएगा। इसकी मैं सर गारंटी के साथ आपको बोलूंगा, दावे के साथ सर। सबसे पहले सर हम आपको देख बताने वाले हैं यहाँ पे माई मदर एट 66। देखिएगा, एक आपको मैं बता दूं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि कोई अप्रोच नहीं याद करने का तरीका, बस एक ही तरीका है, आप इसको रट डालो सर। क्या करेंगे आप? इसको रट डालो सर और आप कुछ भी मत करिए। मेरी 66 साल की माँ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है सर। 4 अंकों का सर आपके पेपरवा में सर छपने वाला है। कितने नंबर का सर? 4 नंबर का सर छपेगा। चले सर, देखिएगा यहाँ पे क्या है, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ इट। अर्थात 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। देखिएगा, जैसे आपने दिया माई मदर एट 66, यानी कि मेरी 66 साल की बूढ़ी माँ कह सकते हैं, या फिर 66 साल की मेरी माँ, ठीक ना। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज बेस्ड मतलब आधारित है। इज मतलब है, बेस्ड मतलब आधारित है। ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, किस पर आधारित है? ऑन द थीम। थीम मतलब क्या होता है? किसी से जुड़ना। किस पर जुड़ना, किस पे बेस है वो सर? एडवांसिंग एज, यानी कि बढ़ती हुई उम्र पर, बढ़ती हुई उम्र पर आधारित है। एंड एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है। इट मतलब इससे, किससे जुड़ा हुआ है? फियर मतलब डर। क्या है का डर? ऑफ लॉस मतलब कि जब कोई उम्र में बढ़ता चला जाता है तो उसको लॉस होने का मतलब कि मर जाने का डर, ठीक है ना। अर्थात 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के विषय पर आधारित है। ये सेपरेशन मतलब क्या होता है पता है? अलगाव होता है। सेपरेटेड मतलब भी क्या होता है? अलगाव होता है। तो यहाँ पे सेपरेशन है। क्लियर है? अगला देखिएगा, द पोएट अंडरगोज ए प्लैंथोरा ऑफ इमोशनल्स व्हेन सी मतलब वह किसके लिए? वो अपनी माँ के लिए, एक लड़की है। और सी मतलब उसको देख रहा है, यानी कि बढ़ती उम्र को देख रही है। हर मदर एजिंग एंड
feels the pangs of separation at the thought of losing her। अर्थात जो कवित्री है जब अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती है और उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है तो वह भावनाओं की अधिकता से गुजरती है। बस और कुछ भी नहीं है, आपको केवल यही आप लाइन लिख देंगे। आपका 4 नंबर बिल्कुल सर गारंटी के साथ में ले रहा हूं, पक्का हो जाए। केवल यही आपको 3 लाइन सही से आप याद करना है, एक और 3.5 लाइन कर जब एकदम चौचक आपको 4 नंबर दिला देगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट करके इसको रख लीजिए कि हाँ गुरुजी हमें याद हो गया है, तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए सर ये हो गया माई मदर एट 66 पर। अब है यहाँ पे कीपिंग क्विट। क्या है कीपिंग क्विट, यानी कि कीप साइलेंट या कीपिंग साइलेंट। ठीक है ना, चलिए कीपिंग क्विट पर अब देखेंगे तो इसमें क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मोमेंट एंड डू नथिंग। अर्थात कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ न करना है। ठीक है ना, इंस्टीड इंट्रोस्पेक्ट आवर स्लेव एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। अर्थात इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझे कि, ठीक है ना, द पोएट अपील्स टू स्टॉप वार मतलब लड़ाई, हेट, पोल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हर्टिंग आवर स्लेव एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉइल। अर्थात युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोके और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दे। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका सर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं यहाँ पे सेंट्रल आइडिया को डिस्कशन कर रहा हूँ, तैयार कर लेना भाई सब। एकदम भयंकर वाला सेंट्रल आइडिया है, आपका इससे बाहर आएगा नहीं, गारंटी सर। यस के स्टडी किया। चलिए सर अगला यहाँ पे ए थिंक ऑफ ब्यूटी, जो कि लास्ट सेंट्रल आइडिया है। इसके बाहर सर एक भी सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा, आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द थीम ऑफ द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट provides never feeds into nothingness, यानी कि oblivion, but multiplies manifold whenever it returns to our mind। अर्थात कह सकते हैं कि कविता का विषय यानी कि द थीम ऑफ द पोएम, मतलब इस कविता का विषय क्या है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्य की वस्तु, एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है और वह कभी भी शून्यता यानी कि विस्मृति में नहीं मिटती है, बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है जब यह हमारे मन में लौटती है तो इन द पोएम द पोएट सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इवन इन द माइंड मिडस्ट ऑफ डिसीज, सफरिंग एंड डिसपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ। अर्थात कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच भी हमें हमेशा एक आनंद देता है। ठीक है ना सर, बस यही है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपके सेंट्रल आइडिया सर, तीनों आप इसको रट लीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ सर शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर सर, बाय बाय।